आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना मत्ती का किताब 2 अध्याय 1 और 2 वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया हालेलुया। दैट स्टार आएगा तो यीशु ने यहूदा का राजा जन्म लिया है, तो हमने वो स्टार को देखा है। उसका मतलब यहूदा का राजा जन्म लिया है। किधर है? ढूंढ कर किसका पास गया? हेरोद राजा का पास गया। हेरोद राजा का पास जाके क्या पूछता है? 9 और 10। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। ये स्टार ये लोग क्या करता है? मार्ग बताकर लेके जा रहा है। लेके जाके किधर यीशु जन्म लिया, उधर जाके घर का सामने स्टार रुक गया। स्टार उधर रुक गया तो ये लोग जान गया ये घर का अंदर यीशु जन्म लिया। और अंदर जाके देखेंगे तो यीशु उधर था। तो हमारा घर में स्टार डालता है, उसका मतलब क्या हम समझना बहुत जरूरी है। हमारा घर में यीशु जन्म लिया, इसके लिए हमारा जीवन में मसीहा वेरी इंपॉर्टेंस है। हमारे जीवन में वो हमारा लहू और पानी के साथ वो एक होकर जीवन रहना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लिए। हमेशा मैं कहता हूँ वो ही रिची है ये दुनिया में। रिची कौन है? मसीहा किसका साथ है? वो रिची है। दैट इज द रिच। सब कुछ रहकर मसीहा नहीं है, वो बड़ा दरिद्र पर्सन है इस दुनिया में, दरिद्र पर्सन है। इसके लिए हमारा जीवन में मसीहा वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस। हमारा घर में क्रिसमस स्टार डालता है। क्रिसमस स्टार का मतलब क्या है? क्रिसमस स्टार किसका घर में डालता है? वो घर में यहूदा का राजा जन्म लेना जरूरी है, जन्म लेना जरूरी है। यीशु वो घर में जन्म लेना जरूरी है। इमानुएल वो परिवार में रहना जरूरी है। क्रिसमस स्टार डालने में क्रिश्चियन नहीं बनता है, नहीं बनता है।
ये तारा ये लोग मार्ग बना कर लेके जाते हैं, रास्ता बता कर लेके जाते हैं। जाके एक घर का सामने वो तारा रुक गया, तो ये शास्त्री लोग पहचान लिया ये तारा आएगा, यूदा का राजा जन्म लेने के समय ये तारा आएगा। तो ये तारा आया तो किधर, तो यूदा का राजा जन्म लिया है, यीशु किधर से जन्म लिया है, इसके लिए ये तारा आया है। The star is come। तो ये स्टार अभी ये लोग को रास्ता बनाकर लेके जाता है। एक घर में जाके दरवाजे के सामने स्टार रुक गया। अभी ये लोग ढूंढ रहे, ये स्टार आके इधर रुक गया, ये घर के सामने रुक गया, तो यीशु किधर जन्म लिया है, यूदा का राजा किधर जन्म लिया है, इमानुएल किधर है। वो ढूंढ ढूंढ कर घर के अंदर गया। घर के अंदर गया तो उधर किसको देखा, यूसुफ मरिया यीशु को देखा। हालेलुया। हमारा घर में स्टार डालता है, उसका मतलब क्या है, हमारा घर में यीशु जन्म लेना बहुत बहुत जरूर है। जन्म लेना बहुत बहुत जन्म लिया तो स्टार वो दरवाजा में हम बांधता है, हमारे घर में स्टार बनता है, लोग देख के पहचानता है वो ये क्रिश्चियन है, वो इसका घर में यीशु जन्म लिया है, वो ये का साथ इमानुएल रहता है। यस, उसका मतलब वो होता है। लेकिन हम स्टार का मतलब नहीं जानते, यीशु का मीनिंग नहीं जानते। हम कैसा भी क्रिश्चियन बन गया, जन्म से क्रिश्चियन बन गया, ऐसा नहीं है। हम अपना परमेश्वर को पहचाना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आप और मैं स्टार है, हमको देख के लोग यीशु को पहचानना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर कहता है जेनेसिस 22:17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, किसका वंशी तारा कैसा, स्टार कैसा रहेगा, अब्राहम का। आप और मैं किसका वंश है, अब्राहम, पिता अब्राहम का वंश है। तो आप और मैं क्या है, तारा है, स्टार है। परमेश्वर अब्राहम को 3 वंश के प्रॉमिस किया था, एक समुद्र का रेती का हिस्सा, एक पृथ्वी का दूध का हिस्सा, दूसरा आकाश का तारा का हिस्सा। ये आकाश का तारा कैसा कहता है, वो ये आप और मैं है, वो ये बिलीवर है, वो ये विश्वासी है। गलातियर में वचन लिखा है, गलातियर पढ़ेंगे 3:7 पढ़ो पहला। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, विश्वास करने वाला है वे ही वही है अब्राहम की संतान है। परमेश्वर अब्राहम का तेरा संतान तारा कैसा रहेगा बोला था। अब्राहम का संतान कौन है, विश्वास करता है, विश्वासी है, बिलीवर है, अब्राहम का संतान है। उसको कहता है आकाश का तारा बनेगा। और नहीं, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। विश्वास करता है वो अब्राहम का आशीष पाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया कि नहीं, तारा कैसा तुम्हारा संतान रहेगा। तो विश्वास करने लोग के तारा है, अब्राहम का संतान है। हम समुद्र का रेती कैसा नहीं, पृथ्वी का दूर कैसा नहीं, हम आकाश का तारा कैसा विश्वास करने लोग। हम यीशु जन्म लिया हम देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करता है। यीशु क्रूस उठाया, क्रूस पर मरा, हम देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करता है।
यीशु तीसरे दिन जी उठा, हम देखा नहीं लेकिन हम विश्वास करता है। यीशु वापस आने वाला है, हम विश्वास करता है। हम हमारे हाथ में लिखे दिया और वचन को विश्वास करता है। विश्वास करने लोग के अब्राहम का संतान तारा कैसा चमकेंगे, चमकेंगे, तारा कैसा चमकेंगे। आप समुद्र का रेती कैसा भी नहीं, मिट्टी का धूल कैसा भी नहीं, आप और मैं आकाश का तारा है। सभा में 1000 लोग रहता है, 2000 लोग रहता है, वो एक टीचर स्टूडेंट्स के बारे में बात करता है, ऐसा नहीं। लेकिन अच्छा एक सच्चा विश्वासी से पूछो, मेरे सभा में 50 विश्वासी है, मेरे सभा में 100 विश्वासी है, बोलेगा विश्वासी है। परमेश्वर कहता है मेरा संतान तारा कैसा चमकेगा, चमकेगा। हम विश्वास कर रहा है किसको ऊपर? यीशु को ऊपर। वो मेरे लिए जन्म लिया, वो मेरे लिए मर है, ये मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा है। अभी वो आता है भी मेरे लिए आता है, मेरे लिए आता है। वो विश्वास करने के समय आप अब्राहम का संतान बनता है, तुम आकाश का तारा बनता है, तारा बनता है। इनको देख के लोग पहचानना चाहिए ये क्रिश्चियन लोग है, इसका घर में एक तारा है, स्टार है, वो क्रिश्चियन लोग है, वो एक बिलीवर है, विश्वासी है। में पढ़ो यूट्यूब 10:22 का तारा मतलब समझना बहुत जरूरी है। हमारे घर में क्रिसमस स्टार डालते हैं, उसका मीनिंग आप समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्टार डालने में नहीं, स्टार डालने के मीनिंग हमारे घर में यीशु जन्म लिया है, हमारे घर में हमको छुड़ाने वाला क्या किया है? जन्म लिया है, सेवियर जन्म लिया है, सेवियर। पढ़ो यूट्यूब 10:22। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए, मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, 70 पीपल था। परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लोग 70 पीपल गया था किधर? इजिप्ट के मिस्र देश को। लेकिन उधर से लौटकर परमेश्वर लेके आने के समय है आकाश का तारा कैसा लेके आया। वो समय लोग कैसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। पारण सताने के समय, पारण खोज रखने के समय परमेश्वर को पुकार कर रोया था। परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास में 40 साल पीछे बढ़ा था। विल्डरनेस में खाना रहने दो, पानी रहने दो, कपड़ा रहने दो, हर कार्य के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। अपना बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सका, अपना मेहनत से कुछ भी नहीं कर सका, अपना लोग से कुछ भी नहीं मिलता था। They only depends on the Lord। तो परमेश्वर कहता है 70 लोग गया, मैं आकाश का तारा कैसा उनको बना के बाहर लेके आया। विश्वासी लोग के परमेश्वर कहता है आकाश का तारा, आकाश का तारा। कितना दिन देखो, किधर बैठो बोलेगा तो लोग बैठने का, अभी उठो चलो बोलेगा तो लोग चलने का, आज जाके इतना लेके आओ बोलेगा तो उतना लेके आने का, आज मत जाओ बोलेगा तो नहीं जाने का। इतना परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, ओबीडियंस था, फियर था, फियर था। परमेश्वर पानी से, खाना से, कपड़ा से, हाँ, उनका हर कार्य, आज हम क्या 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 हमारे चाहिए, क्या क्या अंदर जाते हैं, क्या क्या बाहर जाता है, ये सबको ऊपर वो दिन ध्यान रखा। एक दिन 2 दिन नहीं, 40 साल इसराइलियों को संभाला परमेश्वर। 40 साल किधर? विल्डरनेस में, धूप में, बारिश के लिए, रात को जानवर कैसे, हर कार्य में परमेश्वर उनको संभाला। लोग कुछ नहीं कर सका, only they have to depend on the Lord।
परमेश्वर कहता है अब्राहम का संतान कौन, अब्राहम का तारा, आकाश तारा कैसा बनने वाला कौन है? विश्वासी लोग है। क्या है इधर क्या पढ़ा है? 70 लोग जाके कितना लोग के लिए क्या करके लिखा है? आकाश के तारों के समान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। कितना तारा काउंट कर सकता है? एक ब्राइट रहता है, एक लाइट रहता है, एक नहीं दिखता है, लेकिन वो तारा है। ऐसा परमेश्वर लोग लोग विश्वास करने के टाइम परमेश्वर वो लोग को क्या कहता है? तारों के समान बने। तो आज ही हम ऐसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। कौन तारा है? हम में, हम अब्राहम को संतान है, तो हम में तारा है, हम में स्टार है। तो हमारा भरोसा किसको ऊपर रहना चाहिए? परमेश्वर को ऊपर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसके ऊपर प्यार करके नहीं, वो हमारे ऊपर प्रेम किया है, किया क्या नहीं? यस। हम जाने के पहले हमारे लिए ये पृथ्वी पर आके हमारे लिए क्या चाहिए सब कुछ तैयार करके रखा है, तैयार करके रखा है। माँ का एक गर्भ को पहला तैयार किया है, उसके लिए एक सीड को तैयार किया है। वो कितना वो जीवन को माँ का गर्भ से संभालता है, वो पृथ्वी पर लेके आता है, इमीडिएटली उसको सोच देता है। कितना प्यार से वो हमारे लिए हमारे जीवन जिंदगी के बारे में प्लान करता है। सोच कर देखो, हम उसको ऊपर प्यार किया करके नहीं, वो हमारे ऊपर प्यार करके 1 जॉन 4:10 कहता है, थोड़ा देखे जाएंगे। 1 जॉन 4:10 कितना प्यारा, कितना बड़ा प्यार देखो। वो खाली जीवन देने के लिए नहीं, वो हमारा पाप, हमारा गलती, हम क्या क्या करते वो सब जान के उसका बेटा का हमें देखे हमारे ऊपर का प्यार को दिखाया। प्यार क्या है? दिखाया किसको और देखा हम प्यार क्या है? यीशु को रे देखा है। प्यार क्या है? लव के बारे में मैं नहीं बात करता हूँ, मैं प्यार के बारे में बात करता हूँ। लव तो कुत्ता भी, दो कुत्ता भी लव करता है। लव के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ। लव वो शरीर का लोग का प्यार है, वो हमारा प्यार परमेश्वर का प्यार, हमारा ऊपर प्रेम करके हम प्यार किया नहीं। पढ़ो 1 जॉन 4:10। प्रेम इसमें नहीं हाँ कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ पर इसमें है हाँ कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ऊपर वो प्रेम करके हमारा पाप का बलिदान के लिए उसका बेटा को रे हम जान सकते हैं प्रेम क्या है। एक बेटा दिया गया किधर? बेथलेहम से, वो क्रिसमस। एक बेटा दिया गया है, वो गुड फ्राइडे है, क्रॉस ऑफ कैलरी में दिया है, वो गुड फ्राइडे है। तो हम जन्म देने के पहले है हमारे लिए क्या परमेश्वर क्रिसमस और गुड फ्राइडे तैयार कर दिया। हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है दोनों। हमारे लिए एक बालकन दिया गया, वो बेथलेहम में। हमारे लिए एक बालकन दिया है, वो क्रॉस ऑफ कैलरी में, गुड फ्राइडे। वो हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर प्रेम करके दिया है, हमारा पाप करे, हमको शुद्ध करने के लिए, हम तारा कैसा चमकने के लिए, हम पवित्र बनकर रहने के लिए, हम उसका बनकर रहने के लिए, तारा बनकर रहने के लिए। तो हम ये तारा रास्ता बनाकर 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 लेके आता है ये शास्त्री लोग को, ये बड़ा लिखा लोगों को, राजा लोगों को। ये तारा मार्ग बता रहा है। ये सब शास्त्री जाने लोग है। लोग हेरोद राजा सबको बुलाकर क्या करता है? मीटिंग करता है, सब वाइस पीपल को बुलाकर। लेकिन कोई यीशु किधर जन्म लिया है बता नहीं सकता है। वो तारा बोल नहीं सकते, वो स्टार यीशु किधर जन्म लिया वो लोग लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। वो लोग का पीछे 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 ये लोग जा रहा है और वो घर का सामने आकर स्टार रुक गया। और देखा तो उधर क्या था? यीशु जन्म लिया है।
ये लोग बहुत कुछ हाथ में लेके आया है राजा लोग। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अभी देखो हेरोद को मिला, हेरोद के साथ बैठा, हेरोद के साथ खाना खाया, हेरोद के साथ मीटिंग किया यीशु किधर जन्म लिया करके, लेकिन ये लोग वो जगह में वो ट्रेजर को खोला नहीं है। वो ट्रेजर को लेके आके किसका सामने खोला है? यीशु का सामने खोला है, क्योंकि वो जानता है ये किसका है, यीशु का है, यीशु का। हेरोद के घर में खाना खा रहे, पानी पी रहे, आइडिया कर रहे, प्लान कर रहे, ये लोग सब किधर यीशु जन्म लिया होगा, लेकिन ये राजा लोग ये ट्रेजर को उधर खोला नहीं है। वो लोग जानता है ये किसका है, ये यीशु का है, यीशु के लिए लेके आए, यूदा का राजा के लिए लेके आए, सेवियर के लिए लेके आया है, इमानुएल के लिए लेके आया है। और उसका सामने जाके खोलकर यीशु का सामने, मरियम यूसुफ का सामने वो लोग ट्रेजर को रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल पढ़ता है, हर वचन को हम केयरफुली हम पढ़ना बहुत चाहिए, क्योंकि हर वचन परमेश्वर कहता है सत्य है, हर वचन आज भी जीवित है, जीवित है। तो इतना बुद्धिमान लोग भी देखो परमेश्वर को महिमा और आदर और घनम को दिया, तो हमारे लिए तो हमारे सेवियर उसका जीवन ही दिया है, तो हम उसको कितना घनम महिमा आदर देना चाहिए, सोच कर देखो। ये लोग को कुछ नहीं दिया परमेश्वर, इसने जन्म लिया है, वो दिन है, वो लोग का ट्रेजर को उठा के आया है, उसको पारण का हेरोद का राजा का घर में खोला नहीं है, बताया भी नहीं है, छुपा कर रखा। किसके लिए? वो यीशु के लिए, यीशु के लिए। हमारे लिए तो हमारा परमेश्वर उसका जीवन के दिया है, तो हम हमारा परमेश्वर को, हम यीशु को, सेवियर को कितना घनम आदर और महिमा देना चाहिए, सोच कर देखो। यीशु भी हमको वही सिखाया। यीशु का हाथ में 5 रोटी लाके दिया, यीशु ने वो 5 रोटी की दी के महिमा और ऑर्डर आदर किसको दिया? पिता परमेश्वर को दिया। देखो 5000 लोग का के गया, वो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है। रिमेंबर ऑलवेज गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू who give life for you, remember that. फिर everything, then your house में everything will be multiplied. आया देखो 5 रोटी, किसका पास में कुछ भी नहीं है, 5 रोटी लेके यीशु महिमा किसको दिया? ऑर्डर किसको दिया? स्तुति किसको किया? परमेश्वर पिता को किया। वही आपको मेरे को सिखाता है, और वो स्तुति ऑर्डर महिमा देने में 5 रोटी 5000 लोग मल्टीप्लाई हो गए। क्या क्या नहीं परमेश्वर शेयर करके दिया कि नहीं उधर लोगों को किया। तो हमारे परमेश्वर हर कार्य में क्या चाहता है? हाँ, उसको होना बहुत कुछ है। जन्म लेने के समय देखो, वो लोग का हृदय को देखो, वो मांगता नहीं है, लेकिन सत्य को जाने लोग पहचानता है। वो लोग देखो लेके आया ट्रेजर को, ढूंढ रहा है राजा किधर, यूदा का राजा किधर जन्म लिया। तो तारा को देख के हेरोद राजा के साथ जाके पूछता है उसका पहला किधर है, तो वो प्लान दे रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, वो समय तारा लेके जा रहा है। लेकिन हेरोद का घर में पानी पिया, खाना खाया, मीटिंग किया, लेकिन ट्रेजर को खोला नहीं, क्योंकि वो रखा किसके लिए? यीशु के लिए। तो हमारा परमेश्वर also expecting with us, is expecting that honor and glory from each one of us. इसके लिए परमेश्वर 10 कुष्ठ रोगी में चंगा किया है, एक ही लौट कर आया, और 9 किधर गया? आज हमारे से हमारा परमेश्वर वही क्वेश्चन करेगा। 1 साल वचन मिला, 1 साल सर्च गया,
यीशु पूछेगा नहीं, यीशु को मालूम नहीं रहता। यीशु पूछता है इधर कुष्ठ रोगी क्या घर सामने आके, बड़े पढ़ेंगे वचन लूका 17:11-19 पढ़ो। ऐसा हुआ हाँ कि वह यरूशलेम जाते हुए हाँ सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी आया। उन्होंने दूर खड़े होकर हाँ ऊंचे शब्द से कहा, हाँ हे यीशु, हे स्वामी, हाँ। हम पर दया कर। हाँ उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ जाओ हाँ। और अपने आप को याजकों को दिखाओ। दिखाओ। और जाते जाते ही हाँ। जाते वे शुद्ध हाँ। हो गए। तब उनमें से एक हाँ यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा लौटा। और यीशु के पांवों पर हाँ मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हाँ और वह सामरी था। इस पर हाँ यीशु ने कहा, कहा। क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ तो फिर वे 9 कहाँ है? हाँ क्या इस परदेसी को छोड़ हाँ कोई और न निकला हाँ जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हाँ तब उसने उससे कहा, कहा। उठकर चला जा, हाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। 10 कुष्ठ रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया, लेकिन परमेश्वर का आनंद महिमा देने के लिए ये कुष्ठ रोगी लौट कर आया। वो भी कौन था? विश्वासी समाज। विश्वासी। हम साल पूरा वचन सुन रहे, साल पूरा हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं, आते हैं। पूरा परमेश्वर हर इंसान को बारे में जानता है। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, वो तो राजाधि राजा है, उसको कोई कड़रे के साक्षी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहता है 10 लोग मैंने चंगा किया, 100 लोगों को मैं आशीष दिया, 100 लोगों को मैं कोरोना बीमारी में संभाल कर रखा, 100 लोगों का प्रार्थना सुना, 100 लोगों को मैं खुशी आनंद दिया। हर कार्य में परमेश्वर वही सोचता है। हमारे घर में स्टार डालने में हम क्रिश्चियन नहीं बनता है। हमारे घर में स्टार डालने में यीशु हमारे घर में जन्म नहीं लिया है। हमारे घर में यीशु जन्म लेना चाहिए स्टार डालने के लिए। यस, हमारा घर में सेवियर जन्म होना चाहिए स्टार डालने के लिए। तो वो स्टार डालने में देयर इज अ मीनिंग, नहीं तो स्टार डालने में मीनिंग ही नहीं है। क्रिश्चियन वी आर नॉट अब्राहम का संतान, तारा का संतान नहीं हो सकता है। समुद्र रेती कैसा, मिट्टी का धूल कैसा लोग बनेंगे, लेकिन तारा का लोग विश्वासी नहीं बन सकता। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर हर समय हमारा प्रार्थना सुनकर हमको कितना अच्छा रूप से संभाल कर रखा है। ये साल पूरा देखो, लास्ट ईयर था, आज ये लोग कितना बुरे लोग दुनिया में नहीं है, एक बुरों को ऊपर लोग ही नहीं है, लेकिन हमको सबको परमेश्वर एक अच्छा तरफ से संभाल कर रखा है। उसका हम कैसा थैंक यू करता है, उसका हम कैसा धन्यवाद करता है। ये लोग यीशु यूदा का राजा जन्म लिया तो ट्रेजर को उठाकर उसका सामने आ गया। हमारे लिए तो यीशु मरा गए, हालेलुया। हमारे पाप के लिए दिया गया है, हमारे ऊपर प्रेम करके पाप के लिए बलिदान के लिए ये पृथ्वी को पर पिता ने भेजा है यीशु को।
यीशु क्या सोचता होगा? हम अपना अपने हृदय से हाथ रखने के टाइम हमारा साथ, हमारे हृदय ही बात करेगा हमारे साथ। वो नहीं बात करता है, उसका श्वास से हमारे अंदर नहीं रहता। इसके लिए हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। नाम का क्रिश्चियन हम बनने क्या नहीं, हम तारा का क्रिश्चियन बनना बहुत बहुत जरूरी है। हम बिलीवर बनने क्या जरूरी है। 1000 लोग 200 लोग नहीं, मेरे सभा में 100 विश्वासी है, वो 50 विश्वासी है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो जगह में यीशु रहता है। हालेलुया। वो जगह में कौन रहता है? सेवियर रहता है, सेवियर रहता है। वो हमारा घर में आने वाला जाने वाला, क्रिसमस का स्टार डाला, स्टार को देख के जाने वाला ऐसा नहीं रहना चाहिए। वो हमारे घर में जन्म लेना चाहिए, हमारे घर में रहना चाहिए। वो हमारा खाली आएगा, प्रार्थना सुनेगा, जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बीमारी की प्रार्थना करते हैं, ऐसा आया, चलो चंगा किया, गया, ऐसा नहीं है। You should live in your home. सखियों को कहता है, सखिया, today I am coming in your home to stay. Read Luka 19 verse 5. आते जाते ऐसा ही हमारा घर बनना नहीं चाहिए। देन हमारा घर नीचे ऊपर जाते रहेगा। ये जन्म लेगा हमारे घर में, वो घर कॉर्नरस्टोन के ऊपर बनाया घर बंद करेगा। हालेलुया। रीड करेंगे लूका 19 verse 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। तेरे घर को आना अवश्य है, कहता है नहीं, आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। हमारा परमेश्वर सेवियर हमारे घर में रहना बहुत बहुत जरूरी है। यस, मैं आज तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ बोलने में पूरा घर उधर बन। ऐसा नहीं, हमारे घर में डॉक्टर आते जाते ऐसा नहीं रहना चाहिए। यीशु डॉक्टर कभी आता है, किसी को तो आते हैं, चेक करते, मेडिसिन देते, जाता है। ऐसा डॉक्टर कैसा आने वाला जाने वाला नहीं रहना चाहिए। मसीहा तेरे घर में जन्म लेना चाहिए, रहना जरूरी है। सखिया को यीशु कहता है, सखिया जल्दी नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में रहना है। हमारा घर छोटा रहने दो, बड़ा नहीं। घर बड़ा रहने दो, परवाह नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा घर में रहना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंस। वो हमारे घर में हमारे साथ रोज रहना चाहिए। तो कैसा अभी हमारा सेवियर को, इमानुएल को, यीशु को हमारे घर में हमारे साथ रख सकता है? कैसा रख सकता है? यूट्रोनॉमी 23 verse 14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसीलिए तेरा छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, आई एम होली, बी होली। परमेश्वर कहता है, मैं आके तुम्हारे घर में रहने के लिए, तुम्हारा शत्रु को पर छेद देने के लिए, तुम्हारा परिवार के अंदर घूमते रहने के लिए, तुम्हारा घर कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। हमेशा वो घर में चोरी चुगली, हाँ, और दुनिया का बात, इसका बात, उसका बात, ये सब रहेगा। यीशु टाटा बोल कर निकल जाएंगे। अशुद्ध मतलब एक्टिंग व्यभिचार करना है अशुद्ध है? किसको मर्डर करना है अशुद्ध है? नहीं, झूठ बोलना, चोरी करना, उसका बारे में, इसका बारे में, हाँ, चुगली करना, झगड़ा करना, मारामारी करना, ये सब क्या है? वो घर को अशुद्ध है। वो घर में परमेश्वर पैर तक नहीं रखेगा। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, मैं आके तुम्हारा घर के अंदर चलते फिरते रहने के लिए तुम्हारा घर में पहला शुद्ध रखो।
I am a Prince of Peace. I am a holy God. उधर झूठ नहीं रहना चाहिए, चोरी रहना चाहिए, उधर चुगली रहना चाहिए, उसका बारे में, इसका बारे में, वो मेंबर का बारे में, ये मेंबर का बारे में, उसका बारे में, इसका बारे में, ये सब परमेश्वर को पसंद ही नहीं है. For such people he is far away, very far he is. इसके लिए लॉर्ड टेलिंग, तुम्हारा घर को शुद्ध रखो, ये सब बात को ऊपर ध्यान रखो. तुम पहले शांति में रहो, तुम्हारा मुंह में बैड वर्ड्स नहीं आना चाहिए, गाली आना नहीं चाहिए, गंदगी बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंधकार और ब्राइटनेस एक कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं. वो आएगा, ये अंधकार जाना चाहिए. तो यीशु कहता है ये सब रहेगा, मैं तुम्हारा घर में आके रह नहीं सकता हूं. मैं तेरे ऊपर प्रेम किया, मैं तेरे को चुड़ाया, तो तुम संकट में रहेगा, मैं आएगा, वो तुम्हारा पुकार को कभी सुन सकता है, निकल के जाएगा. डॉक्टर को बुलाता ना, आई फीवर हो गया तो डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर आते हैं, चेक करता है, 3-4 गोली लिख के देता है, डॉक्टर जाता है. ऐसा नो? यस, लाइक दैट. लेकिन यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा घर में रहने के लिए वो घर पवित्र घर बना कर रखा. उधर नो बैड वर्ड्स, उधर नो झगड़ा, नो मारा मारी, उधर नो उसका बारे में, इसका बारे में, चुगली नहीं, चोर नहीं, झूठ नहीं. ऐसा स्थान परमेश्वर पसंद करता है, पसंद करता है. इसके लिए वो कहता है, पढ़ो once again, Deuteronomy 23:14. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा 24 hours. वो तुम्हारा मध्य, तुम्हारे घर में वो चलता फिरता रहेगा, तेरे शत्रु को पर तेरे को जय देने के लिए, और तेरे को क्या देने के लिए? बचाने के लिए. इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए. इसके लिए तेरा घर पवित्र रहना चाहिए. ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए. इसके लिए हमारा घर को ये सब से संभालना बहुत बहुत जरूरी है. घर मतलब क्या है? सीमेंट में बना दिया वो घर बन गया, ऐसा नहीं है. फ्लैट ले लिया घर बन गया, ऐसा नहीं है. हम किधर रहते हैं? उधर प्रेयर रह के, उधर कैसे बात, सत्य बात करके, प्यार का बात करके, खाली वोट से नहीं आना चाहिए, झगड़ा नहीं रहना चाहिए, मारा मारी नहीं रहना चाहिए, झूठ नहीं रहना चाहिए, चोरी नहीं रहना चाहिए. वो घर में ये सब रहेगा, परमेश्वर तुम्हारा फैमिली मेंबर बनकर तुम्हारे साथ सेटल हो जाएगा. हालेलुया. तुम्हारे साथ सेटल हो जाएगा, तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारे साथ रहने के तैयार हो जाएगा. ये तो ये सब देखता है, छटा फटा 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 मारा मारी, मुंह खोलेंगे तो झूठ, मुंह खोलेंगे चोरी, ये सब देखेगा परमेश्वर. वो घर, वो जगह कैसा लगता है उसको? अशुद्ध लगता है, अशुद्ध लगता है. उसका बारे में, इसका बारे में बात चल रहा है. बात करने लोग बात करेगा, बात नहीं करने को तेरे का अथॉरिटी नहीं तो नहीं करने क्या है कि नहीं? हमको परमेश्वर अथॉरिटी दिया तो हम बोल ले क्या? हम नहीं बोलेंगे वो गलती है. बाइबल पढ़ेगा, यिर्मयाह ऐसे क्या ये लोग को सब परमेश्वर अथॉरिटी दे रहा है, जाके इस्राएल को सुनाओ. नहीं सुनेंगे तुम भी पापे. योना को उठा कर समुद्र में फेंक दिया. मैं क्या बोलने की बजाय तुम क्या कर रहा है? तो अथॉरिटी दिया तो बोलना पड़ता है. अथॉरिटी नहीं है, वो अशुद्ध बात होता है, वो अशुद्ध बात.
इसके लिए ध्यान रखना बहुत बहुत जरूर है। इसके लिए परमेश्वर इतना बड़ा कुंडली के हमारे हाथ में लिखे दिया है, कितना शॉर्ट करके व्हाट इज इंपॉर्टेंस फॉर योर लाइफ इज रिटन दिया है। बच्चे में लिखा है वॉट एवर वर्क ही डिड, पूरा लिखेगा हम उठा नहीं सकते, उठा के चर्च भी नहीं आ सकते, उतना कार्य परमेश्वर किया है। लेकिन फॉर योर लाइफ व्हाट इज इंपॉर्टेंस वो लिख के दिया है। तो ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंस फॉर आवर लाइफ लिख के दिया। इसको हम पढ़ने के समय ध्यान से पढ़कर उसके अनुसार हम जीने के हम कोशिश करेंगे। आप और मैं आकाश का तारा है, आप और मैं आकाश का तारा है। आपका हमारा घर, मेरा घर में यीशु जन्म लिया है, यीशु जन्म लिया है। आप और मैं तारा डालने के लिए अथॉरिटी लोग है, याद रखना। नहीं तो वो तारा को मीनिंग है नहीं है। वो तारा वो आके वो घर का सामने रुक गया, उसका मतलब तारा बता रहे ये घर में यूदा का राजा जन्म लिया है, जन्म लिया। तो वो देखे हम हर कार्य में हमारे घर में हमेशा क्या रहना चाहिए, परमेश्वर का साक्षी, परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में, परमेश्वर के लोग के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में बात करते रहना। हर तकलीफ का समय रहने दो, हर कोई गुस्सा का समय रहने दो, कुछ पाप का समय रहने दो, गलती का समय रहने दो, यीशु मसीह का नाम तो लेके आओ बीच में। वो क्या कार्य की याद करो, वो क्या करेक्शन की याद लेके आओ। वो जगह में यीशु आनंद होता है, वो जगह में पाप रुक जाता है। लेकिन वो समय हम यीशु को भूल ही जाता है। हम हमारे इच्छा से हम प्रीच करना लगता है, घर में काम करना लगता है, क्रिया करना लगता है। तो घर में यीशु क्या कहता है, मैं लौट जाओ। हमारे घर में, नीतिमान का घर में, धर्मी लोग का घर में वचन में लिखा है Proverbs 118 verse 15, धर्मियों के तंबुओं में, धर्मियों का तंबू में जय जयकार, जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। वो घर में परमेश्वर का दाहिना हाथ का पराक्रमी काम होता है। धर्मी के घर में हमेशा परमेश्वर का क्या होते रहता है, जय जयकार होते रहता है, जय जयकार होते रहता है। वो किया कार्य भी याद करता है, वो दिया आशीष के बारे में बात करता है, वो दिया आरोग्य के बारे में बात करता है, उसको धन्यवाद करता है, प्रार्थना करता है। वो घर में परमेश्वर का दाहिना हाथ काम करता है, पराक्रम का काम करता है। हर विश्वासी के तर परमेश्वर का आशा, हर विश्वासी आशीष बनकर है ना। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, लेकिन हमारा कार्य का, हमारा क्रिया के अनुसार हमको क्या देता है, प्रतिफल देता है। यस, अरे हमारा प्रतिफल उसका बाद 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही देता है। वो पक्षपात कभी नहीं करता है। वो कहता है मैं तेरा काम, तेरा क्रिया के अनुसार तेरे लिए क्या लेके आऊंगा, हाँ लेके आऊंगा। तो इधर देने भी छोड़ो, अभी आने के टाइम में भी हमारा काम, हमारा क्रिया के अनुसार ही प्रतिफल लेके आने वाला है। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हम अब्राहम का संतान बनने क्या है। तो हमारा घर में हम धर्मी, हमारा परमेश्वर धर्मी, तो हम धर्मी है। हमारे घर में क्या रहना चाहिए, हमेशा जय जयकार का, हाँ वो बात, वो आवाज रहते रहना चाहिए, परमेश्वर का साक्षी रहना चाहिए। हर घर में, हमारे घर में कोई भी आएगा, अरे हाँ वो लोग घर में जाएंगे तो हमेशा द लॉर्ड टॉक टू लीज देयर, बाइबल का बातें रहता है। उनका साक्ष्य सुन सुनकर मेरे कान बंद हो गया बोलने दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसा हमारा जीवन रहना बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी। सिमसोन देखो, वो पवित्र में रहने तक परमेश्वर उसका साथ ही रहता था।
कभी वो अपने आप को अशुद्ध किया, वेशी का खोद में जाके बैठने लगा, परमेश्वर कभी गया उसको मालूम नहीं। हमारा घर में प्रार्थना रहेगा, हमारा घर में म्यूजिक चालू रहेगा, हमारा घर में टीवी प्रोग्राम देखता होगा, बाइबल पढ़ता होगा, लेकिन हमारा अंदर अशुद्ध रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे घर का अंदर नहीं आता है। लास्ट सपर पिक्चर रखने में हमारा घर क्रिश्चियन घर नहीं बनता है। हमारा घर परमेश्वर का नजर में कैसा रहना चाहिए? शुद्ध रहना बहुत चाहिए। परमेश्वर वाचा किया जोशुआ को, तेरा प्राण रहने तक मैं तेरा साथ रहूंगा, तेरा सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, तेरा जीवन रहने तक मैं तेरे साथ रहूंगा करके परमेश्वर प्रॉमिस किया है जोशुआ 5 में। लेकिन जोशुआ 7 में परमेश्वर छोड़ कर गया, लोग हारना पड़ा, जोशुआ जमीन पर गिरना पड़ा, रोना पड़ा। तो यीशु कहता है तुम्हारा लोग अशुद्ध चीज को चोरी किया है। यरीको देश में वो अशुद्ध छूने का नहीं बोला, तुम्हारा लोग अशुद्ध को चोरी किया है, इसके लिए तुम्हारा लोग मरना पड़ा, हारना पड़ा। परमेश्वर बोल दिया तो हमारा साथ रहेगा, हमको संभालते रहेगा, ये मत सोचना। परमेश्वर प्यारा है, वो हमेशा प्यार करते रहेगा, ये भी मत सोचना। आवर हाउस, आवर लाइफ शुड बी वन विद गॉड। द लॉर्ड विल प्रॉमिस जोशुआ, तुम्हारा प्राण रहने तक मैं तेरा हाथ में छोड़ूंगा, हाथ पकड़ कर प्रॉमिस किया। लेकिन जोशुआ 7 में देखो, जोशुआ हारना पड़ा। कारण क्या है? अशुद्ध चीज लेकर आने के कारण, इसलिए लोग अशुद्ध चीज के ऊपर आशा करने का कारण जोशुआ लोग, इसलिए लोग हारना पड़ा। इसलिए हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे घर में हमेशा कोई बात करेंगे तो भी जीसस वाचिंग, बी केयरफुल, जीसस हियरिंग, वेरी केयरफुल, वो तेरा जबान काट देगा। यस, बी केयरफुल। हाँ ऐसा बोला, और क्या बोला, और क्या बोला? वो घर में परमेश्वर कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। एक थप्पड़ देके क्या बोलने क्या है? जस्ट शट योर माउथ, जस्ट शट योर माउथ, नो मोर, नो मोर। वो घर में यीशु रहता है, वो घर में यीशु रहता है। बच्चे देखेंगे जोशुआ 7, 11 और 12 पढ़ो। इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरना चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसीलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उसको नाश करने के बिना, उसको निकाल कर फेंकने के बिना, उसको बंद करने के बिना मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। कारण क्या है? क्यों तुम हार गया? तुम क्यों नुकसान तेरे को हो गया? क्यों दुख आया? तुम क्यों भागना पड़ा? तुम क्यों मुंह काला करना पड़ा? अशुद्ध तेरा अंदर आने के कारण, उसको खत्म करने के बिना, उसको काली करने के बिना, उसको निकाल कर फेंकने के बिना मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। क्या किया जोशुआ? आगे देखेंगे तो खत्म नहीं कर दिया। जोशुआ को वो बड़ा चीज है, परमेश्वर बड़ा है। सब पत्थर फेंका, आग चढ़ाया, उसको खत्म कर दिया। चोरी करके लेके आया, उसको क्या कर दिया?
खत्म ही कर दिया वचन में आके पड़ेगा तो ऐसा हमारे अंदर ऐसा बुराई को हम क्या करने क्या है, सत्यानाश करने क्या है, वो क्वालिटी को रूट से निकाल कर फेंकने क्या है, वो हमारे अंदर हमारे जीवन में कार्य करने को कभी अलाउ नहीं करने क्या है। क्योंकि आप और मैं अब्राहम का संतान है, आकाश का तारा है। नहीं तो तुम घर में बांधा वो स्टार तेरे से पूछेगा तू मेरे को बांधा है तुम्हारे घर में, यीशु तुम्हारे घर में जन्म लिया क्या, तुम्हारे घर में तू मेरे को बांधा है, तुम्हारे साथ इमानुएल है क्या, तुम मेरे को बांधा है तुम्हारे घर में, तुम्हारा सेवियर तेरा साथ है क्या। स्टार बांधने का मीनिंग है नहीं, हमारा घर को शुद्ध रखने क्या, हमारे घर में यीशु चलता फिरता घर बनाने क्या हमारा घर को। तो परमेश्वर हाँ उसको ये तो आया है दुनिया में, हमारे ऊपर प्रेम करके वो आया है, हमारा साथ रहने के लिए आया है, हमको मदद करने के लिए आया है, हमको छुड़ाने के लिए आया है, हमको स्वर्गीय राज्य को लेके जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो हम मार्ग में हमारे जीवन में कुछ भी गलती होता है वो क्या करेगा, मारेगा, बार बार वचन में प्रचार करेगा और तेरे को सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि यू डोंट वांट लूज यू। आपका बच्चा को देखो, आपका बच्चा कुछ गलती करता है, पढ़ता नहीं है, फेल नहीं होने का करके कितना हम बच्चा को मारते हैं पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। वो बात नहीं मानते, जाने दो करके हम छोड़ देते हैं नहीं, क्योंकि हम वो बच्चे को पर प्रेम करता है, वो कैसा भी वो बच्चा पास होने के लिए दूसरा क्लास जाना चाहिए आशा करता है। ऐसे हमारा परमेश्वर हमको स्वर्गीय राज्य लेके जाने के लिए और वो नहीं आने के ऐसा नहीं छोड़ने की आशा नहीं, बार बार वो मार कर बोल बोल कर सुधारने की कोशिश करता है। तुम सुधरो, मैं तेरे को लेके जाने के लिए आया हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. We are in the wilderness now. इजिप्ट को छोड़कर हम बाहर आए हैं, अंधकार को छोड़कर हम बाहर आए हैं, हम अभी उसका बादल में हूँ। तो वो मार्ग में कोई नाश होना उसका इच्छा ही नहीं है। किसको वो ताड़ना देता है, किसको पर प्रेम करता है। तो वो कोई भी रास्ता में नाश नहीं होने की उसकी इच्छा नहीं है। वो सबको राज्य में लेके जाने के लिए वो आशा करता है, कोशिश करता है। इसके लिए तो हम कैसा हमारा बच्चा लोग करेक्ट करता है, हम कितना सुना 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 कर बोलते हैं मेरे पास एनफ हो गया, तुम्हारा डायलॉग बोलता है। ऐसे आज बड़ा लोग सोचता होगा एनफ है डायलॉग, नॉट एनफ, मोर विल कम। हालेलुया, मोर विल कम, दैट इज द रियल फादर। यस, ऐसा छोड़ देते हैं, वो अपना नहीं है, इसके लिए वो छोड़ देता है। लेकिन our own father will correct, thinking we are own children. Yes. That's why बार बार वो बोलेगा, मारेगा, दंड देगा। दंड नहीं देते हम कभी कभी बच्चन, आज खाना नहीं मिलेगा तेरे को, ये 3 पेज नहीं लिखेगा खाना नहीं मिलेगा। कोई बोलते नहीं, बोलते क्या नहीं, मोबाइल नहीं देगा, खाना परवाने बच्चा बोलेगा नहीं मांगता है, आई डोंट वांट खाना, गिव माय मोबाइल, आई वांट माय मोबाइल। मोबाइल के बिना आज ही कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सो लॉर्ड ब्लेस्ड अस। हमारे बच्चा लोग भी मोबाइल दे सकते, इतना लॉर्ड आशीष दिया है हमको। हम नहीं पाया आशीष, आज हमारे बच्चा लोग मिला है। हम लोग कितना उम्र का बात हमको मोबाइल मिला होगा, सोचो। लेकिन हमारे बच्चों को आज मोबाइल में सब मालूम है, कौन सा आप डाउनलोड करने का, कौन सा पासवर्ड चेंज करने का, कौन सा ब्लॉक करने का। Everything they know. That much wisdom they have. Lord given wisdom. सब कुछ लॉर्ड दिया, we have to use it in the right way. वो दिया किस क्या काम के लिए दिया है, to use in the right way. We should live victorious life, for that Lord gave. उसके लिए परमेश्वर दिया। तो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, क्या पढ़ा था अभी,
तो स्टार हमारे से पूछेगा, तुम मेरे घर तुम मेरे को बांधा है तुम्हारे घर में, लेकिन आपके घर में मसीहा है क्या? आपके घर में यीशु जन्म लिया क्या? तुम्हारे घर में इमानुएल है क्या? स्टार हमारे से पूछेगा। तो हमारे घर में स्टार बनता है तो ये क्रिसमस गया होगा, जाने दो, छोड़ दो। नेक्स्ट क्रिसमस हमारे घर में स्टार बनता है, हम आशा करने क्या, यीशु हमारे घर में जन्म लेना, घर को पेंट करने में यीशु इट्स नॉट फॉर दैट। हमारे अंदर पहला पेंट करने का है। गोल्डन डेज लोग कपड़ा को फाड़ कर उपवास प्रार्थना किया था, आज हम कपड़ा को फाड़ने की जरूरत नहीं, हमारा हृदय को फाड़ने की। वो प्रार्थना वो लोग सब वो समय का लोग का प्रार्थना है। आज हमारा परमेश्वर वो आशा नहीं करता है कपड़ा को फाड़ कर मिट्टी चिर में डालकर, हाँ, लोग उपासना में बैठकर प्रार्थना किया है। वो सब परमेश्वर हमको इसी किया है, इसी किया है। हम आज उसको क्या लिख के हमारे हाथ में दिया, उसको विश्वास करने क्या है, उसके अनुसार हम ये पृथ्वी को पर छीने क्या है, छीने क्या है, तो वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, साथ रहता है। क्यों? हमको जय देने के लिए, शत्रु के ऊपर जय देने के लिए, तुम्हारे शत्रु को तुम हराने के लिए वो तुम्हारे साथ ही रहता है, और तेरे को बचाने के लिए कोई बीमारी तेरे घर का नजदीक भी नहीं आ सकता है। देखो जोब का साथ परमेश्वर था, शत्रु भी कहता है तुम उसका घर के चारों ओर क्या करके रखा है। हाँ, सी सेम वे टुडे आल्सो द इविल वन नोज द लॉर्ड केप्ट फेंसिंग सराउंडिंग आवर हाउस। यस, वो एक मिनट देखो, वो निकालने की परमिशन थे, निकाले तो क्या कर दिया। देखो एक 5 मिनट्स के अंदर जोब को सीरो बना दिया, जमीन पर बिठा दिया, रास्ता में बिठा दिया। तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है, हम लोग कितना अपना अपना मैनर्स में हमको संभाल कर रखा है, हमारे लिए क्या चाहिए हमको दिया है। तो वो परमेश्वर का हमेशा क्या करना चाहिए, स्तुति, धन्यवाद, ऑनर, महिमा देना चाहिए। वन मोर वचन देखेंगे, यूदा में जाएंगे 13। ये तारा परमेश्वर स्टार आकाश में बनाया, हर स्टार को मार्ग भी बताया। एक ये रोड में जाएंगे तो वो तारा वो रोड में नहीं आने क्या है, तो सब स्टार अपना अपना मार्ग में जाने के टाइम एवरीथिंग परफेक्ट। लेकिन एक तारा ये वो परमेश्वर क्या मार्ग बताया, वो छोड़कर दूसरा मार्ग में जाता है, उसका नाम परमेश्वर इधर क्या दिया है, यूदा 13, ओनली 1 चैप्टर, इसमें 13 वर्स पढ़ो। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, हाँ, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। हाँ, ये डावाडोल तारे हैं, हाँ, जिनके लिए सदा काल तक हाँ, घोर अंधकार रखा गया है। मार्ग अपना इच्छा से चुनते स्टार, परमेश्वर हर स्टार के लिए एक मार्ग रखा है, वो मार्ग में जाएगा वो परमेश्वर का स्टार बनता है। परमेश्वर का बात को छोड़कर अपने इच्छा में भागते स्टार को परमेश्वर एक जगह तैयार करके रखा है, फॉरएवर डार्कनेस, डार्कनेस। आदम हवा को कितना अच्छा प्यार से बनाकर कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं रखा था, और वो मार्ग भी पता है, ये खाओ ये मत खाओ। परमेश्वर कौन सा मत करो बोला, वो खाना पड़ा। परमेश्वर प्लान नहीं चेंज कर, इमीडिएटली क्या कर दिया, उठाकर पार फेंक दिया। ये लोग का नाम क्या है, वॉन्डरिंग स्टार, स्टार बनाकर रखा परमेश्वर। उधर कुछ ही टेंशन नहीं, कुछ ही बिल भरने का नहीं, कुछ ही नहीं, सब कुछ रेडी। लेकिन एक मार्ग परमेश्वर बताया था, यू शुड गो इन दिस मार्ग ओनली, डोंट सेलेक्ट दिस मार्ग। लेकिन वो लोग ने परमेश्वर कौन सा मार्ग मत चुना बोला, वही लिया, और वो लोग क्या कर दिया, परमेश्वर वो लोग के लिए पूरा प्लान ही चेंज कर दिया, पूरा रूल ही चेंज कर दिया। वो लोग को गार्डन से बाहर डालकर क्या कर दिया था, उधर Genesis 2
15 to 17. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर हाँ एदोम की वाटिका में रख दिया हाँ कि वह उसमें काम करे काम करे और उसकी रक्षा करे। रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ पर बुरे हाँ। या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है हाँ उसका फल हाँ तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा हाँ उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Praise the Lord. कितना अच्छा बना के उसको पहला उसको क्या करने की बोला, रक्षा करना। वो खेती को, वो गार्डन को ये आदमी क्या नहीं किया, पहला रक्षा ही नहीं किया, शत्रु घुस गया अंदर। दूसरा परमेश्वर ये खाना ये मत खाना, और उसका बात मानकर वो क्या कर दिया, शत्रु का बात मानकर परमेश्वर क्या खाने की नहीं बोला वो भी खा लिया। तो ये ऐसा ऐसा काम, ऐसा क्रिया, ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर कौन सा जगह तैयार करके रखा है, ये फॉलन एंजल लोग है। ये मार्ग तपिया स्टार, ये स्टार था, परमेश्वर स्टार बना के रखा था, लेकिन वो बताया मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग चुनने के कारण कौन सा स्टार बन गया, वॉन्डरिंग स्टार बन गया, वॉन्डरिंग स्टार बन गया। और परमेश्वर रूल ही चेंज किया। 3 में लिखा है 3:24, इसीलिए आदम को हाँ उसने निकाल दिया हाँ और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए हाँ अदोन की वाटिका के पूर्व की ओर हाँ करूबों को हाँ और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी हाँ नियुक्त कर दिया। साउल राजा को परमेश्वर स्टार बना के रखा था, गधा ढूंढ कर गया आदमी को, लेकिन वो स्टार को परमेश्वर एक आज्ञा दिया था, ये अमलेश्वर को छोटा बड़ा सबको सत्यानाश कर दो, उनका नाम है पृथ्वी के ऊपर नहीं रहने के परमेश्वर बोला था। लेकिन ये साउल ने परमेश्वर क्या बताया उसको छोड़कर वो दूसरा अपना बुद्धि से मार्ग चुनने लगा। वो स्टार बनकर एक राजा को अंधकार में डाल दिया, निकाल दिया उसको उधर से, कुर्सी से। वो कौन सा स्टार बन गया फिर, वॉन्डरिंग स्टार बन गया, वॉन्डरिंग स्टार बन गया। दादा ढूंढकर जाने में क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिटी, क्या क्या है, सबसे छोटा जात, सबसे नीचे जात, परमेश्वर उसको उठाकर राजा बनाया। उसमें बड़ा बड़ा लोग, कितना लोग अच्छा लोग रहता था, लेकिन उसको मिला वो परमेश्वर का दया है, उसको वो कैसा संभालना चाहिए। वो परमेश्वर क्या मार्ग बताए उसको छोड़कर अच्छा 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 वस्तु पे क्या कर दिया, वो छुपा कर रख दिया। नेक्स्ट मिनट कुर्सी से गिरा दिया। वो कौन सा स्टार बन गया, वॉन्डरिंग स्टार। अच्छा 1 सामुएल 15:3-5। इसीलिए अब तू जाकर हाँ अमालेकियों को मार हाँ और जो कुछ उनका है हाँ उसे बिना कोमलता किए हाँ नष्ट कर। नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, हाँ क्या बच्चा, हाँ। क्या दूध पीता, हाँ क्या गाय, हाँ। क्या बैल, हाँ। क्या भेड़ बकरी, हाँ। क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। हाँ तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर हाँ। इकट्ठा किया हाँ और उन्हें हम्म तलाई में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। हाँ तब शाऊल ने
अमालेक नगर के पास जाकर हाँ। एक नाले में घातकों को बैठाया हाँ और शाऊल ने केनियों से कहा, हाँ वहां से हटो, हाँ अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, हाँ। कहीं ऐसा न हो हाँ। कि मैं उनके साथ हाँ। तुम्हारी भी अंत कर डालूं, हाँ। क्योंकि तुमने सब इजराइलियों पर हाँ। उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। हाँ तब शमूएल ने उससे कहा, हाँ आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को हाँ। फाड़ कर हाँ तुझसे छीन लिया छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को हाँ। जो तुझसे अच्छा है अच्छा है दे दिया है, दे दिया है और जो इज़राइल का बलमून है हाँ। वह न तो झूठ बोलता हाँ। और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है हाँ। कि पछताए। Praise the Lord. सब कुछ दे के एक मार्ग भी बताया था, तुम सब कुछ नाश कर देना, एक छोटा बड़ा कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ेगा तो चैप्टर में मालूम पड़ेगा क्या कहता वो, छुपा दिया। अच्छा सब कुछ क्या कर रहा था, छुपा के रखा था। तो परमेश्वर वो जान के सामुएल को भेजता है, सामुएल के साथ भी झूठ बोलता है, लोगों को डर के मैंने छुपा दिया। तो सामुएल कहता है, परमेश्वर कहता है सामुएल को, आज तेरे को ये कुर्सी से गिरा दिया। यू बिकम अ व्हाट स्टार नाउ, Wandering मॉर्निंग स्टार। कल तक हाँ आकाश का तारा था, आज के बाद यू विल बिकम अ वॉन्डरिंग स्टार। ये स्टार की जगह परमेश्वर किधर तैयार करके रखा है, घोर और अंधकार। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करके हमारे लिए उसका बेटा यीशु को देकर उसका लहू से शुद्ध करके आपको राजा और याजक बनाया हमको। तो हम कौन सा मार्ग में आ गया, हम ये पृथ्वी के ऊपर जीना चाहिए, परमेश्वर कौन सा मार्ग बताना है। तो हम आकाश का तारा बनकर रहेगा, हम वो मार्ग को छोड़कर हम दूसरा मार्ग चुनेगा। We'll become a wandering star, wandering star। ठीक है, बाइबल में अनेक लोग को परमेश्वर चुना, बताया, उठाया, रखा, लेकिन कभी फिर वो लोग को परमेश्वर का बात नहीं माना, अपने इच्छा से मार्ग चुनने लगा। He thrown them out and made them the wandering star, wandering star। हमको परमेश्वर, हम हमारे से बड़ा, मेरे से अच्छा लोग की पृथ्वी पर रहता है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या बनाया, एक याजक बनाया। क्या लिखा रेवलेशन 1:6, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी हाँ। बना दिया। हाँ। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। हाँ। पिता परमेश्वर का सामने राजा और याजक बनाया। तो ये राजा अभी, ये याजक किसका मार्ग में चलना चाहिए, परमेश्वर के। वेरी इजी आंसर, लेकिन इतना वेरी इजी आंसर हमारे माइंड में नहीं जाता है। वो परमेश्वर का मार्ग छोड़कर अपना मार्ग चुना, राजा लोग को परमेश्वर क्या किया है वो भी लिख के दिया है। लेकिन हमारे मन में ये आशा होता है, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया, उसका लहू से धोया, हमको राजा याजक बनाया, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन सेम टाइम अंदर राजा परमेश्वर का बात नहीं माना, राजा को परमेश्वर क्या किया है वो भी हम जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That's why Lord telling you know all the truths. The truth only set you free. Yes, praise the Lord. This is the truth. इसमें कुछ मिक्स नहीं, हाइड एंड सीक नहीं है। The Lord made you and me king and priest. तो अभी किंग क्या काम करना, प्रिस्ट का काम किया, इज वेरी क्लियरली रिटन इन द बुक।
हम राजा के बारे में देखा, राजा परमेश्वर दिया मार्ग को वो नहीं किया, उसका बात नहीं माना, इमीडिएटली उसको क्या कर दिया, कुर्सी से हटा दिया और वॉन्डरिंग स्टार बना दिया। स्टार बना के रखा था, ऐसा कुछ भी काम को नहीं, हमारा परमेश्वर हमको चुना, कुछ बना दिया आज। तो अभी हम किसका मार्ग चलना चाहिए, परमेश्वर। हाँ, याद रखना, that is very important. Then when we start moving His mark, our life is star. Hallelujah. आकाश का तारा बन जाएंगे। उधर वो थोड़ा टाइम देखो, कभी भी ना हमारे परमेश्वर को और आप और मैं जाने क्या है, वो हमको ढूंढ कर आने वाला नहीं है। याद रखना, कोई बेटा, वो बेटा सब कुछ लेके गया, परम पिता आशा में बैठा, बेटा कभी आएगा, लेकिन पिता ढूंढ कर नहीं गया, बेटा ही आया, पिता फिर चला गया और क्या किया, अब किया। He wait for you, वो आपको वेट करता है मन फिराने के लिए, लेकिन हमें उधर से उठने क्या, हमें उसका पास जाने क्या, हम उसके पास जाना लगता है। वो प्यारा है, वो प्यारा है, उसके हृदय में बहुत प्यार था बेटा के लिए, आशा था कभी आएगा करके देखे बेटा, लेकिन ढूंढ कर नहीं गया। बेटा उठा, अभी मैं इधर रहने में, मेरे पिता के घर में, हाँ, काम करने लोग भी अच्छा अच्छा खाना कर रहे हैं, सोचा वो जगह से उठा और आया, पिता दूर से देखा और दौड़ के गए। यही हमारा परमेश्वर का प्यार आज भी हमारा वो बदला नहीं हो, कहता है वो इंसान नहीं है बदलने के लिए, आज भी हमें हमारा जगह से, हमारा पाप से, हमारा गलती से, हमारा ये झूठ से, हमारा चोरी से हमें बदलना क्या है, हम उठने के वो जगह से, वो डस्ट को हटाने क्या है। छी, ये मेरा लाइफ नहीं है, हम उधर से उठने क्या है। Our Lord is waiting today also. Praise the Lord. क्या देने के लिए वेट करता है, क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए। उसका प्यार हमारे ऊपर आना लगता है, हमारा ऐसा स्टार कोई नहीं है, कोई नहीं। कितना हमारे ऊपर प्यार करता है। देखो कि योना को परमेश्वर कहता है दुबई के जाओ, वो सिंगापुर को जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको समुद्र में गिरा कर, डुबा कर, मार कर, पकड़ कर लेके आके प्रचार करो, छोड़ा नहीं, जाओ। लेकिन परमेश्वर को वो लोगों को बचाने क्या है, निनिवा देश का लोगों को बचाने क्या है, तो उसको पानी में गिराया, मारा, मच्छी का पेट में रखा, तकलीफ दिया, दुख दिया, फिर उठाकर खड़ा करके अभी प्रचार करो। देखो प्रचार सुनकर निनिवा देश लोग बदल गया और परमेश्वर सबको बचा दिया। आज भी हमारा परमेश्वर वही आशा करता है। मैं कुछ प्रिपेयर करके आता हूँ, लेकिन इधर दूसरा कुछ परमेश्वर बात करना लगता है, बात करना लगता है। मैं बार बार सोचता आज तो क्रिसमस है, क्रिसमस का यीशु आया, प्यार दिया, केक दिया हाँ, क्या दिया, केक और क्या दिया, क्या क्या देगा, बिरयानी देगा, सब कुछ देगा। ऐसा बात करने की हमारा आशा है, सबको खुशी रखने क्या है, लेकिन सेम टाइम आई फियर, आई डोंट वांट बी योना, आई डोंट वांट बी साउल राजा। You and me should be आकाश का तारा. He should not be Wandering star. Wandering star. Remember that. We should not be that. Make your decision. 2021 में I will be there. आकाश का तारा. परमेश्वर में हमारे बारे में बेटर सोचता है वो. We don't know future. I never thought last year, I'm going to build Kalina Church this year. Really, I never thought. I was thinking how to complete this work. How to come out this. Hallelujah. How to come out all this way. कैसा मैनेज करेगा, कैसा करेगा, वो कैसा खरीद करेगा, ये कैसा खरीद करेगा, स्पीकर वाला को कैसा पैसा देगा, एसी वाला को पैसा, ये टेंशन था लास्ट ईयर. लेकिन ये साल देखो, His plan better. Hallelujah. His plan is better for your life. Remember this thing. Remember. We know today our life,
but he is known next 21 also. Yes. मैं सोचा ही नहीं था लास्ट ईयर ये सब हम तैयार करने के टाइम मैं सोचा ही नहीं. लॉर्ड प्लान देखो, he gave other place for us. क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, then he repairing that place. Praise the Lord. God is good. इतना साल प्लान किया, कुछ कार्य करने का, कुछ बनाने का, तोड़ने का, वो करने का, ये करने का. लॉर्ड भी चुप, साइलेंस था, जवाब ही नहीं दिया. अब ये जगह दिया, ब्यूटीफुल जगह. Lord presence I can feel when I preaching the word. Yes, Lord presence not there, I cannot able to preach. Such a beautiful place Lord gave. और उसका बाद वो जगह के लॉर्ड काम करना है. तो हमारा परमेश्वर हमारे बारे में इज नॉट बेटर. इसके लिए डोंट वेरीफाई एनीथिंग. वो क्या मार्ग हमारे लिए तैयार किया, वो मार्ग में जाओ. इमानुएल हमारा साथ रहेगा, वो हमारा साथ रहेगा एवरी डे. यू आर अ किंग, आई एम अ प्रीस्ट. याद रखना, यू आर किंग, यू आर द किंग. आई एम अ किंग, यू आर अ प्रीस्ट, यू आर अ प्रीस्ट, आई एम अ किंग. यस, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेम किया है, प्रेम किया है. इसके लिए उसका बात क्या है हमारे लिए, उसका हर बात हमारे लिए लाभ है, लाभ है. वो करके हम चलते रहेंगे, हर दिन वो हमारा साथ रहेगा, हमारे बारे में चिंता वो करेगा. तो वन मोर वचन हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 27, मैथ्यू 16 पढ़ें. हमको परमेश्वर ने दिया मार्ग हटाने के लिए हमारा लोग को और शत्रु काम करेगा और अच्छा मीठा मीठा बात करेगा. यीशु दुनिया में आया काहे के लिए? पिता परमेश्वर यीशु के दुनिया में भेजा क्यों? हमारे लिए मरने के लिए. हमको पृथ्वी पर रहने वालों को छुड़ाने क्या, पृथ्वी पर रहने वालों को प्रेम दिखाने क्या, और हमारे लिए वो मरकर हमको छुड़ाने के लिए. पिता परमेश्वर बेटा यीशु को उसके लिए पृथ्वी को पर भेजा. तो अभी परमेश्वर ये 12 लोग से यीशु क्यों आया वो बता रहा है. तो ये बताने के टाइम पेदर परमेश्वर के ऊपर बहुत प्रेम करता है, उसको और शैतान बात करता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो परमेश्वर पेदर निकल जाओ बोला नहीं, शैतान निकल जाओ. क्योंकि यीशु जानता है ये पेदर का बात नहीं है. पिता का इच्छा नहीं करने का एंट्रेंस लेके आता है, वो शैतान का काम है. तो इमीडिएटली परमेश्वर पेदर को कहते हैं शैतान मेरे सामने से निकल जाओ. पढ़ो मैथ्यू 16, 21 to 23. उस समय से हाँ. यीशु हाँ. अपने चेलों को बताने लगा अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, निंदा उठाऊं, मार खाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं. इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा. हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा. उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है. देखो वो शत्रु परमेश्वर बताया मार्ग में यीशु को ही जाने की नहीं देता है, प्लान करता है. हे प्रभु, वो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए. वो आया, वो मार्ग पिता दिया उसको, वही मार्ग है, उसमें यीशु जाना चाहिए. वो मारने क्या, निंदा उठाने क्या, अपमान उठाने क्या, मारने क्या, दूसरा दिन जी उड़ने क्या, वो पिता परमेश्वर यीशु के लिए दिया मार्ग है. लेकिन पेदर का अंदर बैठकर कौन बात कर रहा है? शैतान. तो पेदर हट जाओ, परमेश्वर ने कहते हैं शैतान दूर
तो पिता का मार्ग से मेरे को अलग करने के लिए तुम आइडिया देते। शैतान ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी हमारा अच्छा प्यारा लोग को और पिता परमेश्वर का मार्ग में, वो आकाश तारा का मार्ग में जाने का नहीं, वो हमको गिराने के लिए प्लान करेगा, कोशिश करेगा। बहुत बार हमारे जीवन में भी किया है वो, नकले भी देखे, तुक देखे और संकट लेके आता है। ये मार्ग में जाएगा ऐसे रहेगा, थोड़ा शॉर्टकट ले लो। हमेशा नींद में भी उसके याद करते मत रहो, तेरा माइंड खराब हो जाएगा, ये सब बोलेगा वो। तो वो समय हम क्या करने क्या है? शैतान दूर हो जाओ, मेरा श्वास रहने तक उसका याद मेरे जीवन में कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। उसका याद मेरा श्वास एक है, याद रखना। कभी हमारा श्वास बंद होता है, उसका याद बंद होना चाहिए। स्टिल देन डे एंड नाइट टॉयलेट में भी रहो, याद करो आज पूरा दिन क्या क्या करने क्या प्रभु, याद करो। बड़ा लेक्चर 1 घंटा प्रार्थना मत बैठो, जस्ट रिमेंबर हिम। एक घंटा प्रार्थना करते कोई ही बैठकर क्या फायदा? नो इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफ। अच्छा दिल से वो किया कार्य की याद कर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। दैट इज द विक्ट्री। वो क्या क्या किया हमारे जीवन में, वो सोचकर धन्यवाद करो। अच्छा तरफ से खाते खाना डाइजेस्ट होना भी उसका ग्रेस है। तो हर कार्य में हर दिन हम only can praise him, thank him enough, and rest he will do it. लेकिन हम उसको भूल जाकर हमारे लिए नहीं, हम पूरा दुनिया के लिए, वो परमेश्वर बोलेगा अरे बाप रे, और ऊंचा ऊंचा आवाज से कोई कोई नो यूज, नो यूज। पहले इधर सूत्र रखो, क्या इधर है बोलो, खाली करो, खाली करो। मॉर्निंग का फाइट को रात को निकाल देने का, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा के वो लेके क्या नहीं करने क्या है, बैठने का नहीं, वो परमेश्वर दे के नहीं, चाहना नहीं। आज का फाइट आज रात से खत्म, नेक्स्ट डे न्यू डे, न्यू डे। वो याद नहीं, कल का बात का आज उठ कर मुंह उठा के सुबह बैठते हैं, वो घर में वो उसका जीवन में यीशु कभी नहीं होता है। किसका जीवन में नहीं होता है, किसका घर में नहीं होता है, किसका पति पत्नी में नहीं होता है, किसका माँ बेटी में नहीं होता है, किसका माँ बाप से नहीं होता है। सबका घर में होएगा, वो होना चाहिए। वो नहीं है, वो परिवार नहीं है, करिश्मा नहीं तो वो घर नहीं है। वो आता है लेकिन डे में नाइट में खत्म, नेक्स्ट डे न्यू डे। थैंक यू लॉर्ड फॉर टुडे मॉर्निंग।